पेंसिल्वेनिया बक्स काउंटी से कुछ दूर एक फार्म पर ग्राम हेस अपने परिवार के साथ रहता था। हेस का बेटा जिसका नाम मॉर्गन था उसे दम्मे की बीमारी थी जो बिना अपने इन्हेलर के सांस नहीं ले सकता था। हेस की बेटी जिसका नाम बो था उसे पानी जूठा करके छोड़ने की एक अजीब सी आदत थी। उसका ये मानना था कि सारे पानी दूषित है इसलिए वो ऐसा करती है। हेस का छोटा भाई जिसका नाम मेरिल था वो एक टाइम पर फुटबॉल स्टार हुआ करता था, लेकिन रूल फॉलो न करने की वजह से कोच ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। अब वो अपने भाई के साथ रहता था जब से हेस की वाइफ कोलिन एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। कोलिन की मौत की वजह एक ऐसा इंसान था जो उस दिन ड्राइव करते करते सो गया था, जिसकी वजह से हेस की वाइफ मारी गई और उस इंसान का नाम रे रेडी था जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। हेस एक पादरी हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी वाइफ कोलिन मरी थी तब से उसका विश्वास भगवान से उठ गया था। अब उसने पादरी का काम छोड़ दिया था और एक किसान बन चुका था। एक सुबह जब हेस अपने बेड से उठता है तब उसे अचानक से अपने बेटे की चीख सुनाई देती है। वो उस चीख के पीछे तेजी से भागता है। जब वो मॉर्गन के पास पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। वो क्या देखता है कि उसके मकई के खेत को किसी ने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है, जैसे किसी ने बहुत बारीकी से सारे पेड़ों को कुचलकर एक बहुत बड़ा सर्कल बना दिया हो या किसी तरीके का कोई साइन। हेस को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तभी हेस को उसके टाउन के कुछ बदमाश बच्चों पर शक होता है, क्योंकि इससे पहले भी वो लोग हेस के खेतों में चोरी कर चुके थे। इसलिए हेस पुलिस को फोन करता है। कुछ देर में एक पुलिस ऑफिसर हेस के घर पर आती है और हेस को ये बताती है कि वो जिस बदमाश बच्चों की बात कर रहा है वो कल रात टाउन में नहीं थे, इसलिए ये उनका काम नहीं हो सकता, ये किसी और का काम है। इसके बाद वो ऑफिसर हेस के साथ उस क्रॉप सर्कल को देखने चली जाती है। वहाँ पर वो ऑफिसर हेस को ये बताती है कि कुछ दिनों में टाउन के बहुत सारे कुत्ते पागल हो गए हैं। शुरू में वो बीमार हुए जिनकी वजह से वो कहीं भी सुसु कर देते थे, जैसे कि उनको किसी चीज से डर लग रहा हो या उन्होंने कोई डरावनी चीज देख लिया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। उस ऑफिसर की बात सुनकर हेस बहुत घबराने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों से उसका भी एक कुत्ता बीमार था। उसे भी वही लक्षण थे जैसा ऑफिसर बता रही थी। इसके बाद हेस को अपने बच्चों की फिक्र होती है, इसलिए वो अपने घर की तरफ भागता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि उसका कुत्ता मरा हुआ है। उसको मॉर्गन ने मार दिया था क्योंकि वो उसकी बहन पर हमला करने वाला था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। वो पूरे तरीके से पागल हो गया था। एक रात जब मॉर्गन अपने किचन में होता है तब उससे कुछ दिखता है। वो क्या देखता है कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था इसलिए हेस को उस चीज का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ तो था जो उसे लगातार देखे जा रहा था। इसके बाद हेस अपने भाई के साथ उस चीज के पीछे भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते या उसे देख पाते वो चीज हेस के खेतों में भाग जाती है। अगली सुबह ये घटना हेस पुलिस को बताता है, जिसपे वो ऑफिसर हेस को ये बताती है कि शायद कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा है। हम लोग जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपने बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि इस हादसे के बाद वो लोग बहुत डरे हुए हैं। मॉर्गन को उस ऑफिसर का वॉकी टॉकी बहुत पसंद आता है। ये देख के वो ऑफिसर उसे बोलती है कि वो अपने बहन के बेबी मॉनिटर को भी अपना वॉकी टॉकी बना सकता है। माना कि एक तरफा सिग्नल पकड़ेगा, लेकिन तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हेस की बेटी वो उसे ये बताती है कि टीवी के हर एक चैनल पर एक ही शो चल रहा है। ये सुन के हेस समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो सारे लोग टीवी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें ये पता लगता है कि वो क्रॉप सर्कल सिर्फ उन्हीं के खेतों में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे खेतों में देखे गए हैं। कई लोग इस घटना के पीछे एलियन का
हाथ बता रहे हैं तो कई लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। चाहे ये जिसका भी काम हो, वो लोग अकेले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी अकेला इंसान इतनी जल्दी इतने सारे देशों में क्रॉप सर्कल नहीं बना सकता। ये न्यूज देखकर वो लोग और डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद हेस अपने फैमिली से बोलता है कि बिना उसके ऑर्डर के कोई भी टीवी ऑन नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे और डरे। इसके बाद हेस अपने फैमिली को बाहर घुमाने ले जाता है। जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तभी अचानक से मॉर्गन को अपने बेबी मॉनिटर में कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई बात कर रहा हो। क्योंकि सिग्नल कमजोर था इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। इसलिए सिग्नल को मजबूत करने के लिए मॉर्गन अपने कार की छत पर चढ़ जाता है। वहां पर सिग्नल कुछ ठीक होता है। इसके बाद उन्हें कुछ अजीब सी साउंड सुनाई देती है, जैसे कि दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो। क्योंकि वो लोग किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे थे इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। फिर अचानक से वो सिग्नल कट जाता है, जिसके बाद मॉर्गन बोलता है कि उसे पूरा विश्वास है कि ये एलियंस ही थे। उस रात हेस का डॉग अचानक से बहुत भौंकने लगता है। हेस उसे देखने बाहर जाता है। बाहर जाते ही उसे दिखता है कि कोई खेतों की तरफ भागा है। हेस भी उसके पीछे भागने लगता है। बीच खेत में जाने के बाद हेस को फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो उसने मॉर्गन के बेबी मॉनिटर पर सुना था। हेस को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उस चीज को ये बताता है कि वो उससे नहीं डरता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने क्रॉप सर्कल के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। वो उसे कभी भी फेमस नहीं करेगा। लेकिन इतने में ही हेस को एक बहुत अजीब हरे रंग की चीज दिखती है, जो दिखने में इंसानों जैसी ही थी लेकिन बहुत लंबी और बहुत अजीब। हेस बहुत डर जाता है और वो पूरे रफ्तार से अपने घर की तरफ भागता है। घर वापस आने के बाद हेस मॉर्गन को टीवी ऑन करने के लिए बोलता है। टीवी ऑन करते ही उन्हें ये मालूम लगता है कि एलियंस ने धरती पर अटैक कर दिया है। बहुत सारे चमकीले लाइट साफ साफ आसमान में देखे जा रहे हैं, जैसे कि वो कोई स्पेसशिप हो। फाइनली उन लोगों को पता चल जाता है कि वो एलियंस ही थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। उस रात हेस का भाई मेरिल भी बहुत डर जाता है और हेस से पूछता है कि क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है। इस पे हेस अपने भाई के दिल को शांत करने के लिए उससे बोलता है कि दुनिया में अभी दो किस्म के लोग होंगे, एक वो जो इन लाइट को देखकर चमत्कार का नाम देंगे और दूसरे वो लोग जो इसे बस एक संयोग मानेंगे। तुम्हें ये चुनना है कि तुम किस तरीके के हो, चमत्कार पर विश्वास करने वाले या इसे बस एक संयोग मानने वाले। इसके बाद मेरिल अपने आप को चमत्कार पर विश्वास करने वाला बताता है और हेस से पूछता है कि वो किस तरीके का इंसान है। जिसके बाद हेस बोलता है कि हमें अपना बचाव खुद करना है। कोई ऊपर वाला नहीं होता जो आपकी हेल्प करेगा, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। अगली सुबह मेरिल न्यूज पर एक फुटेज देखता है जिसमें एक एलियन को बच्चे के बर्थडे पार्टी में देखा गया था। उस एलियन को देखकर मेरिल बहुत डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेस रे रेडी के घर पर है, क्योंकि रे रेडी ने हेस को कॉल किया था, लेकिन बिना कुछ बोले उसने कॉल कट कर दिया था। इसलिए हेस ने उसके घर पर आने का फैसला किया था। उसके घर आने पर हेस को रे रेडी अपने कार में चुपचाप बैठा नजर आता है। उसके पास जाने पर हेस को ऐसा लगता है जैसे वो कहीं जा रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि रे रेडी हेस से माफी मांग रहा है, ये बोल के कि उसने जो किया उसका बहुत अफसोस है उसे। शायद किस्मत में यही लिखा था, हो सके तो वो माफ कर दे उसे। रे की बात सुनकर हेस को उस पे दया आ जाता है और वो रे को माफ कर देता है। इसके बाद रे हेस को बताता है कि उसने एक एलियन को अपने किचन में बंद करके रखा है और वो नदी के किनारे जा रहा है। शायद एलियन को पानी से डर लगता है, शायद इसलिए सारे क्रॉप सर्कल नदी से बहुत दूर है। ये बोलकर रे रेडी वहां से चला जाता है। इसके बाद हेस उस एलियन को देखने का फैसला करता है। वो सीधे रे के घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद हेस को किचन के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हेस समझ जाता है कि ये एलियन की ही आवाज है। हेस के नजदीक जाते ही अचानक से वो आवाज बंद हो जाती है, जैसे कि उस एलियन को हेस के वहां होने का एहसास हो गया हो। इसके बाद हेस उस एलियन को बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर
है और उस एलियन से पूछता है कि वो धरती पर क्यों आया है, आखिर वो हमसे चाहता क्या है। लेकिन वो एलियन उस किचन के अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर बाद हेस पास में रखी एक चाकू लेकर उस एलियन को किचन के दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो देखता है कि एक बहुत डरावना और अजीब सा हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हेस बहुत डर जाता है और उस हाथ पर हमला कर देता है, जिससे कि उस एलियन के हाथ की कुछ उंगलियां कट जाती है, जिसके बाद वो एलियन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हेस बहुत घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर लौट आता है। अपने घर वापस आने के बाद हेस अपने फैमिली को बताता है कि शायद एलियंस पानी से डरते हैं, इसलिए हम लोगों को नदी के किनारे चलना चाहिए। इसके बाद वो एक वोटिंग करता है कि जो नदी किनारे चलना चाहते हैं वो अपनी हाथ खड़ी करे। इस वोटिंग में सिर्फ हेस और उसकी बेटी वो अपनी हाथ खड़ी करती है। मॉर्गन और मेरिल चुपचाप हेस को देखते रहते हैं, क्योंकि वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि वो लोग घर में ही सेफ है, क्योंकि हेस ने अपनी वाइफ के वोट को भी काउंट कर लिया था, इसलिए वो जीत गया था। लेकिन मॉर्गन इसका विरोध करता है और हेस पर बहुत गुस्सा भी, जिसके कारण वो अपना वोट बदल लेती है और हेस को न चाहते हुए भी घर में रुकना पड़ता है। इसके बाद हेस बोलता है कि अगर हम लोग घर के सारे खिड़की और दरवाजों पर लकड़ी की तख्तियां ठोक देंगे तो शायद एलियंस अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि रे रेड्डी के किचन का दरवाजा भी लकड़ियों का था, जिसमें उसने एक एलियन को बंद कर रखा है। इधर हेस और मेरिल तख्तियां ठोक रहे थे, तभी मॉर्गन टीवी ऑन कर देता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि 274 देशों में अजीबोगरीब लाइट आसमान में देखे जा रहे हैं, जिसमें सभी क्रॉप सर्कल के आसपास है। ये सुनकर हेस समझ जाता है कि वो लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी अपनी घर पर तख्तियां ठोकने लगते हैं, क्योंकि एलियन किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। तहखाने में जाने से पहले हेस आखिरी बार अपने फैमिली के साथ डिनर करता है, क्योंकि वो लोग बहुत डरे हुए थे। उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं, इसलिए वो लोग खाना खाते खाते रोने लगते हैं। तभी अचानक से मॉर्गन के बेबी मॉनिटर बहुत तेज की आवाज करने लगता है। उस आवाज को सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि हमला शुरू हो गया है। इसके बाद वो लोग जल्दी से अपने घर के नीचे बनी तहखाने में चले जाते हैं। इतने में उनका एक डॉग, जो जल्दी जल्दी में बाहर ही छूट गया था, बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। लेकिन अफसोस कि कुछ देर बाद उसकी आवाज भी बंद हो जाती है, जैसे किसी ने उसे मार दिया हो। फिर हेस को अचानक से कुछ सुनाई देता है, जैसे कि कोई उसके छत पर हो। थोड़ी देर बाद वो आवाज भी बंद हो जाती है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी अचानक से वो एलियंस उस तहखाने के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगते हैं। हेस बहुत डर जाता है और उस एलियन को रोकने के लिए दरवाजे को जोर से धक्का देने लगता है। इतने में मेरिल पास में रखी एक कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी जल्दी में उससे तहखाने का बल्ब फूट जाता है, जिसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतने में मॉर्गन अपनी टॉर्च जला लेता है। वो लोग उस एलियन को अंदर आने से रोक तो लेते हैं, लेकिन वो अभी भी उस दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा होता है। इसके बाद मॉर्गन हेस को बताता है कि उसकी किताब में लिखा था कि एलियन बहुत ही चालाक होते हैं, देखना वो लोग अंदर आ जाएंगे। ये सुन के हेस कुछ देर सोचता है, फिर उसे ये समझ आता है कि वो एलियन अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हेस को याद आता है कि उस तहखाने में कोयला रखा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि उस तहखाने में कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से कोयला अंदर डाला जाता था। शायद वो एलियन उसी रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोग जल्दी से उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते हेस अचानक से रुक जाता है, क्योंकि मॉर्गन जहाँ पर खड़ा था उसके पीछे ही वो रास्ता था। वो रास्ता अब लॉक्ड था, उस पे एक लोहे की खिड़की लगी थी, लेकिन मॉर्गन वहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि उस खिड़की के पीछे से एक एलियन का हाथ मॉर्गन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वो एलियन अपने हाथों से मॉर्गन को जकड़ लेता है, लेकिन कैसे भी करके हेस
मॉर्गन को उस एलियन से आजाद कर लेता है। मॉर्गन आजाद हो चुका था, लेकिन एक और मुसीबत उसके सामने आ जाती है। मॉर्गन को अचानक से दमे का अटैक आने लगता है, जिसके बाद हेस को याद आता है कि उसने मॉर्गन की दवा बाहर ही छोड़ दी है। उस रात हेस रात भर अपने बेटे मॉर्गन को सांस लेने में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरिल हेस को नींद से जगाता है और बोलता है कि एलियंस उन्होंने कल रात बहुत लोगों को मार दिया। वो इंसानों पर अपनी जहरीली दवा स्प्रे करके उन्हें उठा ले जाते हैं। वो इंसानों पर यहाँ हमला करने नहीं बल्कि उन्हें खाने आए थे। इसके बाद हेस मेरिल से पूछता है कि हम लोग कितने घंटों से सो रहे हैं, जिस पे मेरिल जवाब देता है शायद 12 से 14 घंटे बीत चुके हैं। फिर उन्हें रेडियो पर सुनाई देता है कि एलियंस वो वापस जा रहे हैं। वो अचानक से धरती छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि वो जख्मी एलियन को भी पीछे छोड़ रहे हैं। ये न्यूज सुन के हेस को समझ नहीं आता कि आखिर एलियन वापस क्यों जा रहे हैं। इस पे मेरिल बोलता है कि हर एक चीज की कोई न कोई कमजोरी होती है, शायद लोगों ने उन एलियंस की कमजोरी ढूंढ ली हो। इसके बाद हेस उस तहखाने से बाहर जाने का सोचता है, क्योंकि मॉर्गन अभी भी बहुत बीमार था और उसको जल्दी से दवा देना बहुत जरूरी था। इसलिए वो ये कंफर्म करने के लिए कि सारे एलियन उनके घर से जा चुके हैं, हेस उस बेबी मॉनिटर को ऑन करता है, लेकिन उस मॉनिटर से कोई भी आवाज नहीं आती है। इसलिए वो लोग फाइनली ऊपर जाने का फैसला करते हैं। ऊपर जाने के बाद सच में उन्हें कोई एलियंस नहीं दिखता। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हेस अपने बेटे की दवा लाने चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो एलियन जिसको हेस ने घायल कर दिया था रेडी के किचन में, मॉर्गन उसके कब्जे में होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो लोग जरा सी भी गलती करते तो वो एलियन अपनी जहरीली दवा मॉर्गन पर स्प्रे कर देता। इसके बाद हेस को अपनी पत्नी कॉलिन का वो एक्सीडेंट याद आने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि हेस को कुछ पुलिस ऑफिसर ये बता रहे हैं कि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। उसके शरीर को ट्रक ने एक साथ जोड़ रखा है, अगर उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की तो वो मारी जाएगी। इसके बाद हेस अपने पत्नी के पास होता है। उसकी पत्नी हेस को बोलती है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखे और मेरिल को बोले कि वो अपना बल्ला जोर से घुमाए। इसके बाद कॉलिन अपनी आखिरी सांस लेती है। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हेस अपने भाई मेरिल को अपने बेसबॉल का बल्ला जोर से घुमाने को बोलता है। जैसे ही मेरिल अपना बल्ला उठाता है, वो एलियन अपनी दवा मॉर्गन पर स्प्रे कर देता है। इसके बाद मेरिल उस एलियन को अपने बल्ले से जोर जोर से मारने लगता है। इतने में हेस अपने बेटे मॉर्गन को लेकर घर से बाहर फील्ड में चला जाता है और उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि मेरिल उस एलियन को अपने बल्ले से मारे जा रहा है। मारते मारते गलती से उससे पास में रखी पानी का ग्लास फूट जाता है और सारा पानी उस एलियन के शरीर पर गिर जाता है, जिसके बाद वो एलियन दर्द से तड़पने लगता है। ये देखकर मेरिल समझ जाता है कि एलियन की सबसे बड़ी कमजोरी पानी ही है। इसके बाद वो एक एक करके सारे पानी की गिलास को उस एलियन पर फोड़ने लगता है, जिसे वो ने जूठा पानी समझकर सारे घर में छोड़ रखा था। आखिर में मेरिल उस एलियन को जान से मारने के बाद अपने भाई के पास आ जाता है। वहाँ पर हेस अभी भी मॉर्गन को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर शांति से सोचने के बाद हेस को याद आता है कि मॉर्गन की सांसें तो बंद थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जहर इसके फेफड़ों में नहीं गया है। फिर अचानक से उसे सारी बातें समझ में आने लगती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान होते हैं और उन्होंने ही जानबूझकर मॉर्गन की सांसें पहले से ही बंद कर दी, जिससे कि वो जहर इसके अंदर न आए। धीरे धीरे हेस का भगवान के प्रति विश्वास वापस आने लगता है। वो फिर से भगवान और किस्मत पर विश्वास करने लगता है। इतने में मॉर्गन की सांसें अचानक से चलने लगती है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।